भाई यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो ना, तो इस तरह से मेंस कॉपी लिखिए जो कि बहुत बेहतरीन हो जाएगा। जैसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है, 500 से 600 शब्दों में आपको देना होगा, है ना। जो भारत के नदियों में से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ को बारी बारी से व्याख्या करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा नदियाँ मतलब जो बंगाल की खाड़ियाँ, जो खाड़ियाँ में नदी गिरता है तो उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड लिख लेना है ना। फिर इसके गंगा नदी मतलब जो जो नदी गिरता है ना उसके बारे में थोड़ा आपको यहाँ पर विशेष कर देना है। मतलब जैसे गंगा नदी हो गया, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल कर देना है ना। कहाँ कहाँ से गिरती है, कौन कौन रास्ते टच करती है, तो इस तरह से आप मेंस का कॉपी लिखते हैं। फिर जैसे गोदावरी हो गया, है ना, तो गोदावरी के बारे में थोड़ा आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इस तरह से अगर मेंस का कॉपी लिखते हैं ना जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। फिर थोड़ा बाद में आप डायग्राम के अनुसार वहाँ दर्शा भी दीजिएगा कितना नदियाँ आपको गिरती है। जैसे महानदी हो गया, फिर महानदी गिरती है तो महानदी की विशेषता यहाँ पर लिख देना है ना। कृष्णा होता है, कृष्णा नदी की विशेषता लिख देना है यहाँ पर, है ना। फिर वहाँ कावेरी हो गया तो कावेरी नदी के बारे में लिख देना है। तो मतलब जितना भी नदियाँ ना उसका बारी बारी से आपको डिटेल कर देना है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि नहीं किया है अच्छा वो काम। पेन्नार नदी हो गया, पेन्नार के बारे में यहाँ थोड़ा डिटेल कर देना है। फिर बेगई नदी हो गया तो बेगई के बारे में यहाँ डिटेल कर देना है ना। ताम्रपाणी हो गया, स्वर्ण रेखा नदी, तो स्वर्ण रेखा नदी के बारे में यहाँ पर विशेष कर देना है। तो इस तरह से दक्षिण नदियाँ मतलब प्रादीपीय नदी हो गया, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, तो इस तरह से अगर विश्लेषण कर देते हो ना तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। तो आपको मेंस में ना 36 नंबर में से आपको 30 नंबर जरूर मिल जाएगा, है ना। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की नदियों में। तो इस तरह से आप मेंस कॉपी लिखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में आप डायग्राम ड्रॉ कर दीजिएगा, यहाँ टाइम मिलता है ना तो डायग्राम आपको यहाँ पर ड्रॉ कर देना है, क्योंकि मैं नहीं किया डायग्राम अभी ड्रॉ, है ना। तो इस तरह से आप कॉपी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मेंस के लिए ना आपको बेहतरीन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़िए, वहाँ से आपको शब्द अच्छा मिल जाता है। तो मेंस के लिए आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें और उसमें जो पीछे वाले क्वेश्चन देता है ना उसको जरूर बनाइए, क्योंकि वहाँ से आप एनसीईआरटी का मतलब भाषा आप लिख सकते हैं, ताकि एग्जामिनर को लगे कि नहीं ये अच्छा कुछ लिखा है ना। तो इस तरह से आप मेंस कॉपी लिखिएगा ज़रूर से ज़रूर।